बैकवर्ड ही नहीं, बहुजन जो 85% बनाम 15% की लड़ाई हो गई। 20 मई के पूरा एकदम वैशाली बोलने लगेगा। 25 मई के चुनाव है, आपको 24 मई को एकदम निधड़क एकदम हो जाएगा जे शंभू जी 2 लाख 3 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हमारी बहन जी का ऐलान है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जाति के गरीब गुरबा सभी लोग बुलंदी के साथ इस बार वैशाली में परचम लहराएगा, हाथी छाप का पंचम लहराएगा। बहन जी को प्रधानमंत्री देश के हुक्मरान बनाने के लिए शंभू बाबू प्रत्याशी बन के नहीं आए हैं। यहाँ जितना पिछड़ा और दलित और अकलियत जितना लोग है, सब शंभू बाबू के नाम पर खड़े हैं और शंभू बाबू लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बहुजन के लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इस समय वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूं और मैं यहां जो वैशाली के लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा कि वैशाली में इस बार क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है और हम जिला के पूर्व जिला महासचिव है और हम वैशाली लोकसभा के क्षेत्रगत पारू विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आज तक जब से जो लोकतंत्र का स्थापना हुआ वैशाली में, कभी भी कोई किसी पार्टी ने बैकवर्ड को टिकट देने का काम नहीं किया। टिकट मिला है सर और बैकवर्ड को भी टिकट मिला है, लेकिन आज तक अगर वैशाली की बात की जाए तो आज तक वैशाली से कोई भी बहुजन बात की जाए बैकवर्ड तो वो पार्लियामेंट में चुनकर नहीं पहुंचा। तो क्या इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा भाई साहब। मतलब ऐसा इस बार चुनाव वैशाली में होगा जो लोग पूरे देश का नज़र वैशाली पर रहेगा। जो लोग सोचे हुए नहीं है वो चीज़ मतलब इस बार वैशाली में चुनाव होगा और ये आपको पता चलेगा 20 मई के पूरा एकदम वैशाली बोलने लगेगा। हाथी छाप शंभू जी जिंदाबाद। और आपको 25 मई के चुनाव है, आपको 24 मई को एकदम निधड़क एकदम हो जाएगा जे शंभू जी 2 लाख 3 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार वैशाली में क्या चलेगा। वैशाली में इस बार बैकवर्ड चलेगा? बैकवर्ड ही नहीं, बहुजन जो 85% बनाम 15% की लड़ाई हो गई। मैं रामचंद्र पासवान, वैशाली कंस्टिट्यूंसी के प्रभारी बीएसपी, जितने भी बहुजन के साथी हैं, अमरी बार बदलाव की भावना से जो देश आज़ादी के 75 साल से लेकर अभी तक वैशाली कंस्टिट्यूंसी में जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है, उस धरती पे बहुजन के लोग पवित्र मंदिर में, संसद भवन में अभी तक नहीं गया। जो बाबा साहब का सपना था, जो संविधान से जाता है, वो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग के पूर्वज शुरू से लेकर के अभी तक जहाँ दिया वहाँ से हम लोग को कुछ मिला नहीं। लेकिन अमरी बार वैशाली के बहुजन यानी 85% बनाम 15% की लड़ाई होगी। सभी लोग तैयार है कि आज जो बहन जी के आशीर्वाद से हमारे भाई शंभू कुमार सिंह को जो हाथी निशान चुनाव चिन्ह मिला है, सभी बहुजन के लोग उनकी जीत के लिए तन मन धन से संघर्ष करने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है सर, वैशाली में क्या माहौल है? किसको इस बार वोट किया जाएगा? देखिए, हम तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षता माननीय बहन जी को, कि वैशाली में ऐसे लोगों को, ऐसे शख्सियत को उन्होंने उम्मीदवार बनाकर भेजी है जो आज तक आज़ादी के बाद से इस समाज के लोगों को किसी पार्टी ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाने का काम नहीं किया। और इस बार वैशाली में लड़ाई है धनबल और बाहुबल के ऊपर। जनबल के बदौलत उस दोनों शक्ति को हुड आउट करना है और जनता मन बना लिया और जात पात नहीं है। हमारी बहन जी का ऐलान है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जाति के गरीब गुरबा सभी लोग बुलंदी के साथ इस बार वैशाली में परचम लहराएगा, हाथी छाप का पंचम लहराएगा। बहन जी को प्रधानमंत्री देश के हुक्मरान बनाने के लिए, गरीबों के राज देश में कायम हो, इसलिए लड़ाई वैशाली का होगा। गरीब बनाम अमीर, गरीब गोलबंद होंगे, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, बुलंदी के साथ गोलबंद होकर के। और इस बार सब लोग, हम लोग भी मुआयना किया है और इस बार अपार वोट से वैशाली लोकसभा सीट से ये गरीबों का जीत होगा। वो जाति किसी का, हम जात पात का लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी जात पात की बातें नहीं करती। नहीं, अगर बात की जाए वहीं, अगर शंभू सिंह जी को जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं,
जो बहन कुमारी मायावती जी के सिंबल से आ रहे हैं वैशाली में, तो वो जाति धर्म से ऊपर उठकर बात किए हैं, हमेशा वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो किस बेस पर आप वोट करेंगे? हमारा हर चीज संविधान है, बहन जी सोती है संविधान है, बाबा साहब के नीति सोच और महापुरुष जो हमारे पिछड़ा दलित अकलियत सबका जो महापुरुष है, उनके महापुरुष के आइडियोलॉजी पर ये पार्टी चलती है, हमारी नेता चलती है। इसलिए हमको जात पात कहा, ये संविधान के आधार, संविधान सर्वोपरि है और महापुरुष का आइडियोलॉजी सर्वोपरि है। और महापुरुष का जो सपना था, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, जो हमारे लोग बहुसंख्यक है, हमारे लोग वोट गिराएंगे, हमारे लोग जीतेंगे, हमारे लोग हुक्मरान होंगे। आज वह सपना पूरा होने का उम्मीद लग रहा है, आज वह समय आ गया है। देखिए किस तरह से वैशाली की जनता कह रही है कि इस बार वैशाली में जात धर्म से ऊपर उठकर लोग वैशाली की जनता वोट करेगी। जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं शंभू सिंह जी, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकिशोर रामगा, मैं महासचिव मुजफ्फरपुर जिला बीएसपी। आज जो 90% लोग वैशाली लोकसभा क्षेत्र के शंभू बाबू प्रत्याशी बन के नहीं आए हैं। यहाँ जितना पिछड़ा और दलित और अकलियत जितना लोग हैं, सब शंभू बाबू के नाम पर खड़े हैं और शंभू बाबू लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ का बहुजन के लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा का पूरा जो वैशाली की जनता है, जो SC ST OBC अल्पसंख्यक है, वो लड़ाई लड़ रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है सर इस पर वैशाली में। जी, वैशाली साहब कांसीराम बोले थे कि 85% की भागीदारी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सामने दिख रहा है कि जो 85% के लोग जहीं कहीं खड़े हो जाते हैं तो मेला लग जाता है, वोट डालेंगे तो सांसद बनेगा, विधायक बनेगा। वो समय अब ये दिन दूर नहीं है। इस बार वैशाली आज़ाद होगा और वैशाली में पूर्ण बहुमत से हमारे नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार जी जीतेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि इस बार वैशाली में नेशनल दस्तक के जो संपादक हैं वो शंभू कुमार जी का जीत होगा, लेकिन जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, जो चाहे RJD के हों, LGP से जो आई हैं, वो भी दावा ठोकती हैं जीतने का। जी, वो लोगों ने जिस तरह से हम अकलियत मुसलमान दलित मुस्लिम जो भी है अल्पसंख्यक को, ये फुटबॉल जैसा इस पाले में जाएंगे तो इधर से रेस में मारेंगे फुटबॉल को, और इस पाले में जाएंगे तो इतना रेस से मारेंगे, माने एक पर एक बॉल लगा के मारेंगे कि उछाल मारेंगे। तो हम लोगों को आज तक आज़ादी के बाद हम लोग को जगह नहीं मिला। अब इस चीज़ को देखना है, हम लोग को नहीं इधर के फुटबॉल बनना है नहीं इधर का। अब अपने आगे बढ़ करके हम लोग को मुकाम को हासिल करना है। मैं अहद अली, जोन इंचार्ज सह लोकसभा प्रभारी मुजफ्फरपुर। अभी जो आम चुनाव 2024 शुरुआत हो गई है, रन में प्रत्याशी लोग उतर चुके हैं। हम लोगों को ये फैसला करना है कि हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो गई है। अगर आज हम नहीं जगे, आज अगर हम सोए रहे, तो हमारे ऊपर जो यातनाएं हो रही है, जो आज़ादी से पहले होता आ रहा था, फिर आज ये शुरुआत हो गई है। ट्रेलर शुरू हो गया है, फिल्म बाकी है। अगर हमारे लोग, खासकर मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, अगर हमारे कौम के लोग इस बार नहीं जगे, तो फिर आज़ादी से पहले वाली जो हम लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ करता था, फिर शुरू हो जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। लेकिन आज आप देख रहे हैं देश के अंदर धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। धर्म के नाम पर आज वैशाली में इस बार कौन? वैशाली में इस बार हमारे राष्ट्रीय लीडर बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आभारी हूँ कि आज हमारे नेशनल दस्तक के पत्रकार आदरणीय शंभू बाबू को उन्होंने वैशाली से टिकट देने का काम किया है। आज तक वैशाली में कोई बहुजन के बेटा यहाँ जीत हासिल नहीं की। ये वैशाली देश ही नहीं, पूरे दुनिया में ये नाम है वैशाली का, ये लोकतंत्र की जननी है। वैशाली के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा, बैकवर्ड चलेगा। तो इस बार इस पूरे बातचीत पर जो लोगों से निकल कर आया है, इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है
कि इस बार बहुजन का ही राज्य वैशाली में चलेगा। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।